और यूपी को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक होनी है। बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों पर उप मुख्यमंत्री समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष और जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लोकसभा और एमएलसी चुनावों को लेकर मंथन लगातार जारी है। अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा और एमएलसी चुनाव को लेकर विचार मंथन किया जाएगा। आज बड़ी बैठक होने वाली है। यूपी को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक होनी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और एमएलसी को लेकर यह बड़ी बैठक मानी जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी। इसी के साथ साथ दोनों सीएम इसमें डिप्टी सीएम जो है शिरकत करने वाले हैं। आज का दिन बेहद खास है, दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से विचार विमर्श किया जाएगा। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, उसी को लेकर विचार मंथन किया जाना है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर खास बैठक का आयोजन किया जाएगा। विचार मंथन किया जाना है। आज बड़ी बैठक है। इधर वाराणसी में पीएम मोदी का महिलाओं के साथ संवाद है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में महिलाओं से खास संवाद होगा। महिलाओं से आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होनी है। नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं से चर्चा के बाद बेहद संतोष मिला। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में महिलाओं से खास संवाद, जहां देखिए लोगों से मुखातिब हुए हैं, महिलाओं से संवाद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी का महिलाओं से संवाद, बाबा विश्वनाथ की नगरी में महिलाओं से खास संवाद किया गया। महिलाओं से आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। पीएम ने चर्चा की, नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं से चर्चा के बाद बेहद संतोष मिलता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से संवाद करते हुए क्या कुछ कहा, जरा ये भी जानिए। मैं बहुत खुश हूं सर जी कि आपने मुझे गिर गाय दिया। गिर गाय जब से आई है तो मेरे घर में इनकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुश हूं। आपको मालूम है, सरकार एक मुंह पका खुर पका बीमारी होती है, उसके वैक्सीनेशन के लिए सरकार पैसे खर्च करती है। ये डेयरी भी करती है, तो वो वैक्सीनेशन रेगुलर करवाना चाहिए। करवाएंगे? चलिए। जब से वो गिर गाय आई है तो अच्छा दूध भी उसका है और बच्चे डरते भी नहीं हैं। और ये उसका दूध और घी दोनों ही बहुत पौष्टिक है। जैसे पैरों में दर्द या कैल्शियम की कमी होती थी तो ये बहुत अच्छा था। और पहले हम लोग गांव में दूध देते थे तो बाल्टा वाला 25 या 26 रुपए लीटर देता था, लेकिन हम लोग बनास डेयरी में देते हैं तो ये 42 या 45 रुपए तक जाता है। तो उससे क्या हुआ, मेरी आमदनी बढ़ गई। हमने एक गाय और रख ली। अब ये गांव में और लोगों के बीच में बातचीत हो रही है अभी? जी जी बिल्कुल। लोगों को अच्छा लग रहा है कुछ? जी, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है सर, ये माताओं का आशीर्वाद रहेगा मोदी जी को। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मिलकर के बात करने का मौका मिला।
हमारी बर्मिंग खाद जो है महीने का लगभग 40 से 50 कुंटल जो है तैयार होता है, उसे मैं मार्केट में सेल करती हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। गिर गाय जो पाँव पड़ा है बहुत ही शुभ है। उनके आने से उनकी गिर गाय आने से 14 साल के बाद हमारे यहाँ बछड़ी हुई, जिन्हें हम प्यार से हनी बनी कहते हैं। हमारे में काफी अभियान गाय के साथ भी जुड़ गया। जी सर मेरे पास कोई गाय नहीं थी और मेरे पास पहली गिर गाय आई और इसके पहले मैं बहुत सर परेशान भी रहती थी। मेरे यहाँ पारिवारिक आर्थिक तंगी भी चलती थी, आए दिन मेरे घर में दुर्घटनाएं होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है सर, सब गौ माता के आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है सर, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर। दूध मिलता है और कितना कमाई होती है? महीने का सर आ जाता है 8 से 9 हजार रुपए। पहले कितना मिलता था? कुछ नहीं था सर, पहले कुछ था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? घर में आप इतनी कमाई आप कर रही हैं जी, तो आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। अब महिलाओं को जो आप सशक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं सर, उसके लिए भी मैं आपकी थैंकफुल हूँ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधायकों की बैठक होनी है। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। सभी विषयों को लेकर सपा दफ्तर में ये बैठक बुलाई गई है। पार्टी ने विधायकों के लिए सभी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। देखिए, आप समझिए किस तरीके से इंडिया अलायंस से सीटों के शेयरिंग फॉर्मूले पर जब बातचीत संभव हो गई, कांग्रेस से बातचीत हो गई है और अब खबर यह है कि आगामी रणनीति क्या तैयार की जाए, इसी को लेकर तमाम विधायकों के साथ ये बैठक बेहद खास है। तो राज्यसभा चुनाव भी होने हैं, इसी को लेकर ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। 15 फरवरी को चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर बैठक बहुत खास मानी जा रही है। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों को एकजुट किया जाएगा, बुलाया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी। इधर यूपी से इस वक्त बड़ी खबर है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक की जांच होगी। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जांच समिति का गठन कर दिया है। एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच होगी। देखिए, आपको याद होगा अभी पिछले दिनों ही किस तरीके से भारी संख्या में युवक पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए गए थे। कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया थी जिसकी शुरुआत होनी थी, जिसका एग्जाम था, लेकिन दुखद खबर ये तब आई सामने जब पेपर लीक का मामला सामने आया। तो लाखों लाख युवा इंतजार करते हैं भर्ती का, लेकिन इसी बीच जब पेपर लीक हो जाता है तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से, कितनी मुश्किलों से युवक एग्जाम देते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब उन्हें मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया तो उनकी मानो भावनाओं को आहत होते हैं, क्योंकि लंबे समय से तैयारी करने के बाद वैकेंसी ओपन होती है, खुलती है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एडीजी अशोक कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।